अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम के तलबा तालबात, क्या हाल हैं आप सबके। उर्दू मज़मून के साथ आपकी टीचर शमीम ताहिर। उर्दू मज़मून में आज हमारा मौजू है नज़म। उन्वान है क्रिकेट नामा। शायरा है साइमा कामरान। किताब है गुले लाला और सफ़ा नंबर है 70। अब शुरू करते हैं नज़म के तदरीसी मकासद। तो आप सब सुने कि नज़म के तदरीसी मकासद क्या हैं। सबसे पहले है नज़म के अशार को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख सकें। देखें तलबा तालबात, आप सब नज़म के अशार को दुरुस्त अदायगी के साथ पढ़ना सीख जाते हैं, यानी आपको समझ आ जाती है कि आपने अशार को किस तरह से पढ़ना है, उनकी अदायगी आपने किस तरह से करनी है। आपको अल्फाज की पहचान हो जाती है, तो यूँ आप बआसानी अशार की पढ़ाई कर सकते हैं। फिर है शायर के उसलूब को समझ सकें। उसलूब का मतलब है ख्याल, इरादा, तरीका। तो नज़म के अशार के ज़रिए हम समझ जाते हैं या समझ सकते हैं कि शायर का क्या इरादा है, वो हमें नज़म के ज़रिए क्या समझाना चाहता है, ठीक है, और दूसरों के बारे में शायर क्या ख्यालात रखता है। तो इस तरह से हम शायर के ख्यालात को बआसानी समझ सकते हैं। फिर है खेलों की अहमियत के बारे में जान सकें। नज़म के ज़रिए खेलों की अहमियत को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि खेलों के क्या फ़वाइद हैं, और ये भी कि खेलों के भी कुछ असूल व कवायद होते हैं जिन्हें अपना कर हम बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। तो ये थे नज़म के हवाले से चंद तदरीसी मकासद। अब हम शुरू करते हैं नज़म क्रिकेट नामा की पढ़ाई। तो तलबा व तलबात, आप सब अपनी किताब गुले लाला का सफ़ा नंबर 70 खोलें और आपके पास पेंसिल भी होनी चाहिए ताकि जो अल्फाज ख़त कशीदा करवाए जाएं आप उनके मायने बासानी तहरीर कर सकें। और आपने नज़म की पढ़ाई बहुत तवज्जो से सुननी है। नज़म क्रिकेट नामा की शायरा हैं साइमा कामरान। तो हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। बात मोहल्ले में ये फैली, एक दिन हमने क्रिकेट खेली। नज़र थी अपनी कुछ कमज़ोर, चलता ना था दिल पर जोर। गो फितरत में सादा थे। फितरत, फितरत को आप ख़त कशीदा करें। फितरत के मायने है तबीयत या मिजाज, तबीयत या मिजाज। और उससे पहले है लफ्ज़ कमज़ोर। कमज़ोर को भी आप ख़त कशीदा करें। कमज़ोर का मायने है कम या ख़राब, ठीक है। कमज़ोर का मायने है कम या ख़राब और फितरत के मायने है तबीयत या मिजाज। शोहरत के दिल दादा थे। दिल दादा को ख़त कशीदा करें। दिल दादा का मतलब है शौकीन, किसी चीज़ का शौक होना, ठीक है। तो दिल दादा के मायने आप लिखेंगे शौकीन। गेंद और बल्ला साथ लिए, दिल में कुछ जज्बात लिए। पहुँचे हम क्रिकेट मैदान, सारे दोस्त हुए हैरान। हमने उनको समझाया, मकसद अपना बतलाया। कौमी हीरो बनना है, हमको भी कुछ करना है। आखिर दोस्त हुए राजी, अपने हाथ लगी बाजी। बाजी को ख़त कशीदा करें। बाजी का मतलब है मुकाबला। जी, तो आप सबने बाजी का मतलब मुकाबला लिख लिया। तो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। विकेट पे आए शान से हम, पूरी आन और बान से हम। बॉलर ने जो गेंद कराई, अपनी जैसे शामत आई। चश्मा गिर के टूट गया,
बल्ला हाथ से छूट गया, सीधी नाक पे गेंद लगी, हालत अपनी हुई खराब। सारे साथी दौड़े आए, सुन के अपनी हाय वाय। अब था जाहिर ढोल का पोल, फूल के नाक हुई थी गोल। फिर भी हार ना मानी है, दिल में अब ये ठानी है, क्रिकेट खेलने जाएंगे, पहले हेलमेट लाएंगे। तलबा तालबात, आप सब ने नज़म क्रिकेट नामा की पढ़ाई सुनी। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो पूरी दुनिया में ज़ौक़ व शौक़ से देखा जाता है। चाहे बच्चे हों, बड़े या बूढ़े, हर कोई क्रिकेट मैच बहुत दिलचस्पी से देखता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि क्रिकेट की इब्तिदा कब और कहाँ से हुई? यकीनन नहीं मालूम। तो चले आपको बताते हैं कि ये खेल कब शुरू हुआ। दरअसल ये कोई नहीं जानता कि क्रिकेट खेल की इब्तिदा कहाँ से हुई, लेकिन तहकीक करने वालों का कहना है कि ये खेल इंग्लैंड के इलाके कैंट के इर्द गिर्द फैले जंगलात से हुई। ये खेल इब्तिदा में बच्चों के खेल के तौर पर शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ये खेल नौजवानों ने भी खेलना शुरू कर दिया और बढ़ते बढ़ते ये खेल दुनिया में बेहद मकबूल हो गया। क्रिकेट इंग्लैंड का कौमी खेल है। दुनिया में कहीं भी क्रिकेट मैच शुरू हो तो लोग स्टेडियम का रुख जोक दर जोक करते हैं और घरों में भी सारा सारा दिन लोग टेलीविज़न स्क्रीन पर नजरें जमाए बराजमान रहते हैं। खासकर जब इंडिया और पाकिस्तान का वनडे मैच हो तो दोनों ममालिक में तमाशाइयों का जुनून बढ़ जाता है और लोग हजारों की तादाद में स्टेडियम जाकर क्रिकेट मैच देखते हैं और अपनी पसंदीदा टीम का हौसला बढ़ाते हैं। आज की नज़म क्रिकेट नामा की शायरा साइमा कमरान हैं। ये नज़म उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में तहरीर की है। नज़म का अंदाज़े बयां बहुत सादा है। नज़म क्रिकेट नामा की शायरा साइमा कमरान ने हमें बताया है कि बच्चे मोहल्ले में अपना पसंदीदा खेल क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि क्रिकेट के मैदान में उनके नाम का डंका बजे और वो भी शोहरत की बुलंदियों को छू लें। लेकिन क्रिकेट खेलने के शौक में वो ये भूल जाते हैं कि क्रिकेट खेलने के भी कुछ उसूल होते हैं जिन्हें अपनाना ज़रूरी है, वरना खेल के दौरान उन्हें चोट लग सकती है। जैसे कि नज़म में बताया गया है कि बॉलर ने जब खिलाड़ी को गेंद करवाई तो खिलाड़ी का चश्मा गिर के टूट गया और बल्ला भी उसके हाथ से छूट गया और गेंद सीधी खिलाड़ी के नाक पर लगी, जिससे उसे शदीद चोट लगी और उसको तकलीफ पहुंची। तो ये सब कुछ क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि खिलाड़ी ने खेलने से पहले अपने सर को कवर नहीं किया था। और किससे कवर करना था? हेलमेट से। क्योंकि जब आप कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें भागना हो या गेंद का इस्तेमाल किया जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने चेहरे और सर को हेलमेट से लाजमी कवर करें, वरना आपको शदीद चोट लग सकती है। तो शायरा ने असल में हमें इस नज़म के ज़रिए जो पैगाम दिया है वो ये है कि आप क्रिकेट या कोई भी खेल खेलने से पहले हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे आप महफूज रहेंगे और खेल भी अच्छे तरीके से खेल सकेंगे। तो उम्मीद है कि इस नज़म में शायरा ने हमें जो पैगाम आप सब तक पहुंचाया है या हमें एक पैगाम दिया है तो आप उस पर ज़रूर अमल करेंगे
और क्रिकेट या कोई भी ऐसा खेल जिसमें गेंद लगने का खतरा हो, तो उससे बचने के लिए आप हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। तलबा अब आपके सामने चंद तस्वीर हैं जिन्हें देखकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग किस तरह जोशो खरोश से क्रिकेट मैच देख रहे हैं। स्टेडियम हो या घर हो, लोगों का हजूम इकट्ठा नजर आता है। तमाशाई अपनी पसंदीदा टीम की जीत पर फतह का जश्न मनाते हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और खूब हल्ला गुल्ला किया जाता है। इससे अंदाज़ा होता है कि अवाम में क्रिकेट कितना मकबूल है और क्रिकेट मैच देखने के लिए लोग किस तरह सारे काम छोड़कर टेलीविज़न की स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और मज़े से मैच देखते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है। 1992 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से पाकिस्तान ने फतह हासिल की और ये जीत बहुत बड़ी कामयाबी थी जो पाकिस्तान ने अपने नाम की, इसलिए कि बरतानवी टीम का कौमी खेल क्रिकेट है और उनको हराना कोई मामूली बात ना थी। यूं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 1992 का वर्ल्ड कप अपने नाम करके एक बहुत बड़ी फतह हासिल की। नंबर 2, नज़म में क्रिकेट का खेल डैश में खेला जाता है। तो इसके जवाबात कुछ इस तरह से हैं: घर, मोहल्ला, स्टेडियम, जंगल। तो आपने इनमें से दुरुस्त जवाब मुंतखब करना है और खाली जगह में तहरीर करना है। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी बिल्कुल, मोहल्ला। सबसे पहले आप मोहल्ला का जो दायरा है उसको पेंसिल से भरें और फिर मोहल्ला आपने खाली जगह में तहरीर करना है। नंबर 3, नज़म में क्रिकेट खेलने वाले का डैश गिर कर टूट गया। इसके जवाबात आप सुने: बल्ला, चश्मा, जूता, हेलमेट। तो अब आप इसका दुरुस्त जवाब जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, इसका दुरुस्त जवाब है चश्मा। चश्मा आपने खाली जगह में तहरीर करना है। नंबर 4, क्रिकेट के मैदान में जहां बैट्समैन खड़ा होता है उसे डैश कहते हैं। इसके जवाबात आप सुने: बाउंड्री, स्लिप, विकेट, गोल। तो इसका दुरुस्त जवाब आप जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, इसका दुरुस्त जवाब है विकेट। विकेट के दायरे में पहले आपने पेंसिल से आपने उसको भरना है, उसके बाद विकेट को आपने खाली जगह में तहरीर करना है। नंबर 5 है, बैट्समैन और विकेट कीपर सर और चेहरे की हिफाजत के लिए डैश पहनते हैं। तो इसके जवाबात आप सुने: कपड़े, हेलमेट, टोपी, चश्मा। तो अब इसका दुरुस्त जवाब आप बताएं। जी, इसका दुरुस्त जवाब है हेलमेट। हेलमेट के दायरे को आप पेंसिल से भरें और फिर हेलमेट आपने खाली जगह में तहरीर करना है। यूं आपके जो मारूती सवालात थे वो मुकम्मिल हुए। तालिबात आप नज़म क्रिकेट नामा के हवाले से मारूती सवालात किए जाएंगे, तो आप सब तवज्जो से सुने। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। सबसे पहले है नज़म डैश के खेल के बारे में है। अब आपके सामने चंद जवाबात बताए जाएंगे, उनमें से दुरुस्त जवाब मुंतखब करके आपने खाली जगह में तहरीर करना है। नंबर 1 पर है हॉकी, फिर नंबर 2 पर फुटबॉल, 3 क्रिकेट और 4 पर है टेनिस। इनमें से आपने दुरुस्त जवाब मुंतखब करना है, तो आप जल्दी से बताएं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। जी बिल्कुल, इसका दुरुस्त जवाब है क्रिकेट। सबसे पहले आपने क्रिकेट के जो दायरा दिया गया है उसको आपने पेंसिल से भरना है और फिर आपने क्रिकेट को खाली जगह में तहरीर करना है।